तो इंडिया तो ऑब्वियसली वो तो स्पेस में अब वो तो उस रेस के अंदर शामिल है जहाँ पे रशिया, अमेरिका, यूएई वगैरह हैं, तो उस रेस में वो भी शामिल है, इंडिया भी। तो उनका आप देखें ना, पीछे वो उनका एक फेल हुआ था, एक अटैम्प्ट उनकी फेल हुई थी, तो रात को 3 बजे जाके पाकिस्तानी सिर्फ इस बात का इंतजार कर रहे थे कि वो फेल होगी और हम लोग हंसेंगे। Education. Basically, I don't like India. I don't like Indian peoples and yes, Pakistani. So I'm proud to be Pakistani. और अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? अल्हम्दुलिल्लाह। सर मेरा आज का सवाल ये है कि पाकिस्तानी स्पेस एजेंसी और इंडियन स्पेस एजेंसी का कंपैरिजन करें तो स्पार्को ने अभी तक कुछ भी ऐसा लॉन्च नहीं किया कि जिसकी वजह से पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी का नाम सबकी ज़ुबान पर हो, लेकिन इसरो ने इस वक्त LVM-3 लॉन्च किया है जो कि बड़ा ज़बरदस्त रॉकेट है। क्या कहना चाहते हैं कि हमारे पास क्यों इतना कम है पोटेंशियल लोगों के अंदर कि हमारी स्पार्को का कोई नाम नहीं जानता? ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ पोटेंशियल नहीं है, हमारे यहाँ पोटेंशियल को ग्रूम नहीं किया जाता। हमारे यहाँ प्रॉब्लम यह है कि हमारे डोमेस्टिक इश्यूज़ इस तरह के भोंडे किस्म के हैं कि उन पर हंसी आती है। मतलब हम उन डोमेस्टिक इश्यूज़ के अंदर इतना उलझे हुए हैं कि ये स्पेस एजेंसी वगैरह चलाना तो बड़ी दूर की बात है। और स्पार्को हमारी जो है वो मौसम तक ठीक नहीं बता सकती। मतलब एक वक्त वो था कि सबसे पहले मेरे ख्याल में एशिया के अंदर सबसे पहले सेटेलाइट हमने भेजी थी, तो इस वक्त तो स्पार्को को कोई नाम निशान ही नहीं है, वो कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर पाते। तो इंडिया तो ऑब्वियसली वो तो स्पेस में अब वो तो उस रेस के अंदर शामिल है जहाँ पे रशिया, अमेरिका, यूएई वगैरह हैं, तो उस रेस में वो भी शामिल है, इंडिया भी। तो उनका आप देखें ना, पीछे वो उनका एक फेल हुआ था, एक अटैम्प्ट उनकी फेल हुई थी, तो रात को 3 बजे जाके पाकिस्तानी सिर्फ इस बात का इंतजार कर रहे थे कि वो फेल होगी और हम लोग हंसेंगे। हमारी मेंटालिटी चेक करें कि हम उनकी नाकामी को खुद की कामयाबी समझते हैं। हमने तो कोई आगे मेहनत करनी नहीं है, हमें लगता है कि उनकी स्पेस एजेंसी अगर नाकाम होगी तो इसका मतलब है कि हम कामयाब हो गए। ऐसे ही हमारी मेंटालिटी यहीं पे अड़ी हुई है कि अगर इंडिया नाकाम होगा तो हमारी खुशी है, हम उसी में खुश हो लेते हैं बस। हमने ये नहीं, एटलीस्ट उन्होंने अटैम्प्ट तो किया यार, उन्होंने इतना खर्चा करके वो कोशिश तो कर रहे हैं। हम स्पेस में कहीं भी नहीं है, वो तो चांद पे जा चुके हैं ऑलरेडी, वो तो दूसरी साइड पे जा रहे थे, वो नहीं पहुंच सके, हो जाता है ये सब, लेकिन एटलीस्ट वो अटैम्प्ट कर रहे हैं। वो उस अब इनको लगता है कि स्पेस कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, मतलब स्पेस में जाना ज़रूरी नहीं है। आइंदा आप जितनी सर्विलेंस होती है पूरी दुनिया की, आपका पूरा डिफेंस सिस्टम जो है वो स्पेस से चलता है। आप मोहताज होते हैं। आप देखिए हम इंडिया के भी मोहताज हैं, चाइना के भी मोहताज हैं। हम तो अपने ये जो केबल नेटवर्क है ये नहीं चला सकते, हम तो इंटरनेट में कहीं नहीं है। तो स्पेस के जरिए तो आप अपने डिफेंस कर रहे होते हैं, आप मोहताज हैं। बाकी आप अपने दुश्मन के मोहताज होंगे तो अपने डिफेंस क्या करेंगे आप लोग? तो हमारी मेंटेलिटी, आम आदमी की मेंटेलिटी ये है कि उसको पता ही नहीं है कि अब वो कहते हैं कि ये चांद पे जाके क्या करना है। हम इसलिए कहते हैं कि चांद पे जाके क्या करना है कि क्योंकि हमारे पास उतना बजट नहीं है, उतनी इन्वेस्टमेंट्स नहीं है। हमें नासा के साथ कभी कोलैब करते हुए नहीं देखा। चाइना की मदद लेते हैं लॉन्चिंग पैड्स के लिए, अपने सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए, अपने रॉकेट्स बनाने के लिए। जब तक हमारे पास खुद कुछ नहीं है, पता नहीं हम लोग एटॉमिक पावर कैसे बन गए हैं। यार टू बी वेरी ऑनेस्ट, एटॉमिक पावर बन के अब कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, हम तो किसी मुश्किल में पड़ गए। उस न्यूक्लियर वेपन ने हमारी हिफाजत करनी थी, हम इतने सालों से उसकी हिफाजत कर रहे हैं। हम फंसे हुए हैं, पूरी दुनिया हमने पता नहीं उसको समझ ही क्या लिया यार। हमें अच्छी इकॉनमी चाहिए। आप दुनिया के अंदर स्टैंड करते हैं इकॉनमी की बेस पे, आप सॉफ्ट पावर पे स्टैंड करते हैं। इस वक्त सबसे बड़ा जिहाद है सॉफ्ट पावर। हमें लगता है कि वही वेपन वाला जिहाद और वही ग़ज़वा हिंद वगैरह के उसके अंदर हम फंसे हुए हैं। इस वक्त वो जो घोड़े हैं ना, इस वक्त जो हदीस है कि अपने घोड़े तैयार रखें जिहाद के लिए, इस वक्त घोड़े हैं सॉफ्ट पावर। आप इकॉनमी के अंदर कम्पीट करें, उनको आउट कम्पीट करें, इंडिया को दुनिया के अंदर आप स्टैंड करें कहीं, ये इस वक्त जिहाद है। आप ना टेक्नोलॉजी में कम्पीट कर पा रहे हैं, ना एजुकेशन में कम्पीट कर पा रहे हैं, और आपको लगता है कि आप वेपन के साथ उनको मार देंगे, ऐसा थोड़ी होता है। ओके, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। आपका नाम? हसीब भट्टी। हसीब, क्या करते हो आप? आर्टिस्ट हूँ। आर्टिस्ट हो। अच्छा, मेरा आज का सवाल ये है कि अगर हम बात करते हैं इस वक्त पाकिस्तानी स्पार्को की स्पेस एजेंसी की, तो हमने एक भी रॉकेट को लॉन्च नहीं किया, कोई सैटेलाइट्स नहीं बनाई जो कि जाएं, और हम अपना कोई मिशन नहीं पूरा कर पाए। क्या वजूहात हैं? हमारे पास स्टूडेंट्स की कमी है, पैसे नहीं है, या हमारी पॉलिटिशियंस कोई तवज्जो नहीं देते? सबसे पहले सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैं बात करूँगा तो इस पर मैं बात करूँगा सियासत पे, क्योंकि देखें हमारी जो सियासत है ना वो किसी रुख की तरफ नहीं जाती। हम अपने ही मुल्क को जो है आज़ाद कश्मीर बना दिया। आपने जैसे देखा होगा कि इमरान खान साहब पे जिस तरह का हमला हुआ, बाकी वो सियासत उनको करनी चाहिए, बाकी इस तरह का नहीं करना चाहिए। इन्होंने आज़ाद कश्मीर जैसा माहौल बना दिया। ये हमारे जो हुक्मरान है ना, इस पर गौर नहीं कर रहे। अभी देखें कि इन्होंने तो किसी भी तरफ गौर नहीं करे, एजुकेशन पे वो गौर नहीं कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी पे वो गौर नहीं कर रहे हैं, तो फिर पाकिस्तान वो गौर कर किस चीज़ पे रहे हैं? मैं वही आपको बता रहा हूँ कि वो गौर सिर्फ कर रहे हैं अपना पेट भरने पर। वो अपना पेट भर रहे हैं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले देखी है न्यूज़ कि मरियम नवाज़ साहिबा पे 84 करोड़ अरब रुपए की मालियत की करप्शन आई है। हालांकि उनकी बाहर के मुल्क उनकी कोई जायदाद साबित नहीं हुई, मगर पाकिस्तान में उनकी 84 करोड़ से ज़ायद की मालियत ज़मीन है, प्रॉपर्टी है, उनकी करप्शन ऊपर हुई है। हालांकि देखें इनका बयान भी आपस में नहीं मिलता। जो इनके चाचा हैं शहबाज शरीफ साहब, वो कहते हैं कि मैं गरीब किसान का बेटा हूँ,
और ये कहते हैं कि 1987 में जो अमीर ख़ानदान थे हम उन ख़ानदान में से हैं। अच्छा, तो फिर इंडिया कैसे इतना आगे जा रहा है? उनकी इसरो की बात करें तो रिसेंटली उन्होंने एक रॉकेट को लॉन्च किया LVM-3, जो कि बहुत बड़ा रॉकेट लॉन्च किया उन्होंने, और उनकी टेक्नोलॉजी देख लें, उनकी एजुकेशन देख लें, वो बहुत आगे जा चुके हैं। उसकी क्या वजूहत है? देखें जी, उनके पास स्टूडेंट जो हैं वो भी थोड़े ज़्यादा, मैं अगर कहूँ तो समझदार हैं। इनमें हमारे मुल्क की भी होगी थोड़ी सी। बाकी हमारे जो मुल्क में स्टूडेंट हैं ना, उनको आगे बढ़ने नहीं दिया जाता, पहली बात। और दूसरी बात ये कि हम किसी चीज़ पे गौर नहीं कर रहे। जो भी चीज़ कोई बंदा कर रहा है वो अपना खुद कर रहा है। अब आप एंकर हैं, ठीक है, अब आप एंकर कर रही हैं, आपके पास टैलेंट है, आपको कंपनी ने कहा जी आए हमारे पास, हम आपको ये पे देंगे, आप हमारे साथ काम करें। जब तक हम किसी स्टूडेंट के पास नहीं जाएंगे, वो अपना टैलेंट शो करता है, वो अपना टैलेंट शो करता है, जैसे आपने शो किया है। हर बंदे में टैलेंट है, बाकी उसको कोई देखने का ना, वो देखने का कोई जवाज़ नहीं है, मतलब कोई उसको टैलेंट को देखना नहीं चाहता। अभी हमारे मुल्क में जो है अब्दुल कदीर खान साहब जो ने हमारे पास एक एटमी बम बना के दिया, ठीक है, अगर हम उस पर गौर करें कि अगर हमारे पास वो ना होता तो आज खुदा न खास्ता कोई ना कोई मुल्क हम पे फिर दोबारा कब्ज़ा कर चुका होता। अभी देखें, उस वक्त किसी ने भी ये नहीं कहा कि हम आपकी मदद करेंगे, उन्होंने खुद अपने बेहाथ पे एटमी बम जो है बनाया। अभी हमें चाहिए, अभी हमें और चाहिए कि हम जैसे वो चलेंगे, अजीम इंसान चले गए हैं, हमें चाहिए कि हमारी इस कंट्री में, इस मुल्क में बहुत से ऐसे स्टूडेंट इंसान मौजूद हैं जो हमारे मुल्क के लिए मर मिटने के लिए तैयार हैं, ऐसे बहुत से काम करने के लिए तैयार हैं, मगर हम उन पर गौर नहीं करते। हमारे जो सियासतदान है वो बस अपने पेट भरने पे लगे हुए हैं, ये नहीं कहते कि मुल्क का कुछ भला हो जाए। अभी देखें, वो इनमें से आधा हिस्सा भी अपने प्रॉपर्टी में से अगर पाकिस्तान के लिए वक्फ कर देना हर सियासतदान, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का कर्जा जो है ना वो उतर सकता है। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? महानूर। महानूर, मेरा आज का सवाल ये कि अगर हम पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी स्पार्को की बात करते हैं तो उसका नाम क्यों नहीं आज दुनिया में? बेसिकली सिंपल सी बात है, मैं पंजाबी में बोलना चाहूँगी, भाईजान सीधी जी गल है, जे साडे हुक्मरान बंदे दे बच्चे होंदे ते अज स्पार्को दा पाकिस्तान विच नहीं बाहर भी ना होंदा। सीधी जी गल। तो क्यों नाम नहीं है? बेसिकली देखिए, आपने कहा कि पॉलिटिशियंस, तो पॉलिटिशियंस को क्या करना चाहिए? जरदारी जैसा जल्लाद हमारी पाकिस्तान में बैठा हुआ है, और इमरान खान जैसा शहजादा जेल लडियाला में बैठ जाए, फिर पाकिस्तान का क्या हो सकता है? तो क्यों नहीं कुछ हो सकता? इन्होंने इतना लूटा है पाकिस्तान को। नवाज शरीफ ने बालों फड़ के लियाओ ना तरीके, तो फिर बड़ा कुछ हो जाए। तो मतलब कि अच्छा, तुसी क्या है कि इन्होंने कोई चंगा काम नहीं किया? जो जरा चंगा नहीं किया। क्यों चंगा नहीं किया? अच्छे खासे तो साडे सियासतदान है ना, अद्धा पैसा तो उन्हें अपनी टेंट ते वाल लियाने विच ला दिता है, लेकिन वो आए ही नहीं, फिर भी पैसा भी रोड़ता, सानू भी रोड़। अच्छा, जितने वालों ने अभी टेंट लाए इतने पैसे थोड़े साडी सैटेलाइट ते ला देंदे, शायद अज साडा ना होंदा। एडा वड्डा ना ऐसा वैसा तो ਉਹ नहीं लाते ना, वो कहते हैं कि आवाम पागल है, तो पागल बनाई जाओ इन्हों। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕੀ ਇਲਾਜ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਉਹ ਕੋਠੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਟਾਂ ਮਾਰੋ, ਢਾ ਦੋ, ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। और नहीं टट्टे गया, बहुत अच्छी सीमेंट ना बनी हुई है। ਇਹ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ। अच्छा, फिर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਦੇ ਲਈ? ਜੋ ਇਤਜਾਜ ਕਰੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਇੱਥੇ ਰੱਖ, ਫਿਰ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ जी वो ना हक रखन दे, क्योंकि देखा ਜਾਏ। ਦੀ ਟੈਂਟ 'ਚ ਡਬਲ ਵਜਾਓ, कितना को डबल बजाइए ਐਂਡ ਢਿੰਗ ਚਿਕਾ यार। नहीं ठीक है मानू, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਤੇ ਵਧੀਆ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਦੇ ਪੂਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਇਤਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਮੈਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨਾ ਆਏ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਆਹੋ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਨਾਨੀ ਬਣ ਕੇ, ਨਾਨੀ ਦੀ ਵੀ ਨਾਨੀ ਬਣ ਜੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇੰਝ ਰਹੇਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਧੁੱਪ 'ਚ ਖਲਾਉਣਾ, ਉਹਦੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਪਿਘਲਣ ਲੱਗ ਜੇ। अच्छा, तो इंडिया के बारे में की ख्याल है? उन्होंने स्टूडेंट्स बहुत अच्छे ने, उन्होंने इसरो की गल करो तो बड़े अच्छे रॉकेट्स लॉन्च करते फिरते ने। उन्होंने बारे में इंडिया, मतलब कि इंडिया सारे फिल्म इंडस्ट्री से बहुत आगे चला गया। एजुकेशन I don't like India. I don't like Indian peoples and yes, Pakistani. So I'm proud to be Pakistani. और मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी, जे साडे हुक्मरान बंदे दे बच्चे होंदे ते अज साडा कोई ना होंदा बड़ा वड्डा। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? करम अल्लाह का, आप सुनाए ठीक है? हाँ जी सर, मेरा आज का सवाल ये कि अगर हम बात करते हैं इस वक्त स्पार्को की, तो स्पार्को ने कोई भी सैटेलाइट या रॉकेट लॉन्च नहीं किया। या तो हमारे पास बजट नहीं है, या हमारे पॉलिटिशियंस इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, या हमारे स्टूडेंट्स उस फील्ड में जाते नहीं है। क्या वजूहत है? मुझे ये बताएं, चांद पे जाके हमने क्या करना है, पहले ये बताएं। क्यों कर सकते हैं? क्या मतलब कर सकते हैं? हर किसी का कोई ना कोई मिशन होता है। न्यूक्लियर एटम बम हमने बना लिया, हमें क्यों चाहिए? क्रिकेट में हम नंबर 1 पे हैं, ठीक है, पूंदी पानी में हम नंबर 1, हर चीज़ पे हम नंबर 1। हमने चांद पे जाके क्या करना? ऑलरेडी पहुंचे हुए अमेरिका वाले, हमें जाके क्या करना है पहले ये बताएं। या हम भी उनकी तरह कुत्ता ले जाएं ऊपर, तो फिर हमारी पब्लिसिटी हो जाए। ऐसा तो नहीं, हमें फजूल कामों में नहीं इंटरेस्ट देना चाहिए। कम से कम हमारी जो मुआशत हालत है उसको पहले बेहतर बनाएं, फिर इन चीज़ों को सोचेंगे। आपको पता है इंडिया इस टाइम बॉर्डर हमारा इतना जो है स्केयर नहीं है। जैसे इंडिया ने हमला किया, वो जैसे चाइना अगर हमारे साथ ना हो तो हमें बड़ी प्रॉब्लम करनी पड़ती। तो इन फजूल चीज़ों के लिए मुझे नहीं लगता कि हम टाइम दें इन्हें।
ये फजूल चीज़ें होती हैं, तभी देखा जाए तो जो पाकिस्तानी लोग हैं उनको पता ही नहीं कि स्पार्को है क्या, ये एग्जिस्ट भी करती है या नहीं। देखिए एक बात ये कि जो एक पाकिस्तानी कौम ऐसी जो ट्रेंड पे चीज़ चल रही होती है उसी पे आते हैं। अब ये ट्रेंड पे नहीं है। जब शुरू में था कि जी कि चांद पे चला गया, चांद पे अमेरिका चला गया, तो उस टाइम बड़ा जोश खरोश था। देखो उन जोश खरोश बिल्कुल बंद हो गया। अभी भी सेम यही सिचुएशन। अभी आप जिसको जिधर लगाओगे लग जाएगी, क्रिकेट लगाओ क्रिकेट लग जाएगी। अगर हाँ इसकी पब्लिसिटी करते हैं हुकूमती लेवल पे भी, आप देखें किसी किस्म का टीवी में कोई प्रोग्राम नहीं हो रहा, सेटेलाइट पे कोई नहीं हो रहा, नेट पे भी नहीं हो रहा, तो क्या करें? वो हमको पता ही नहीं क्या है। स्पार्को आप बोल रही हैं, मैं सुन रहा हूँ या मैंने देखा है या मैंने सुना होगा, तो मैं इस पर बोलूँगा, लेकिन कोई नहीं बोलेगा इस टॉपिक पे। अच्छा, अगर इसरो की बात की जाए, इंडियन स्पेस एजेंसी, तो रिसेंटली उन्होंने एक बड़ा ज़बरदस्त रॉकेट लॉन्च किया LVM-3, तो उनके पास शायद बजट भी है, स्टूडेंट्स भी हैं एंड इन्वेस्टमेंट्स भी हैं। बात ये होती है कि देखिए हमारे पास इस टाइम जितनी भी हमारी कंट्री है, पाकिस्तान छोटा सा खिता है, ठीक है, यहाँ पे ज़्यादातर हमारे पास इतनी जगह नहीं है कि हम एटमी बम या कोई भी जो है तजर्बा कर सकें। हर तरफ आबादी हो गई है, तो ऐसे लोगों के लिए अगर उन्हें तजर्बा करना, तो उनके पास स्पेस बहुत ज़्यादा है, उनके पास ज़राए बहुत ज़्यादा है। हम अभी तक आटे के बुरान से नहीं निकल रहे, तो आपको लगता है कि हम रॉकेट लॉन्चर बनाना शुरू कर देंगे? ऐसा नहीं लगता है जी कि हो सकेगा ये। तो फिर क्या होगा? एजुकेशन में पीछे हैं, टेक्नोलॉजी में पीछे हैं, हमारे ज़रात देख लें उसमें भी हम पीछे हैं, तो फिर पाकिस्तान आगे किस में है? लेकिन 76 साल से तो हम कुछ नहीं कर सकते, अभी भी मुझे नहीं लगता कि कुछ कर सके। लेकिन न्यू जनरेशन जितनी भी आप जैसे लोग हो गए या कुछ मेरे जैसे थोड़े बहुत पढ़े लिखे लोग हो, कि हम कोशिश करते हैं कि आप अपने मुल्क के लिए कुछ कर सकें। अब देखिए आप भी इतनी रात हो गए यहाँ पे स्ट्रगल कर रही हैं, ज़रा एजुकेशन है, एजुकेशन को लेके आगे चलिए, अपने मुल्क से एजुकेशन लिए, तो इंशाल्लाह हम करेंगे तो होगा। हम ये तो नहीं कह सकते कि हम दूसरों के दम पे करें तो दूसरे करेंगे तो हम करेंगे, नहीं, हमें अपने अंदर झांकना पड़ेगा, खुद से करना पड़ेगा, फिर ही कर सकेंगे हम। थैंक यू सो मच।